नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की। दरअसल मध्य प्रदेश में अब तक के जो जिला अध्यक्षों की सूची आई है उसमें वीडी शर्मा का एक तरफा दबदबा दिख रहा है। 42 में से 30 अध्यक्ष वीडी शर्मा की पसंद किए हैं, जिसमें ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहर शामिल है। यहां तक कि राजधानी भोपाल को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। कई सारे मध्यम नगर यानी कि जो मिड सिटीज हैं उनमें भी वीडी शर्मा की पसंद खूब चली है। उनके अपने क्षेत्र में तो जमकर ही चली है। पन्ना की बात कर लीजिए या फिर हम बात कर लें अन्य शहरों की, जहां पर वीडी शर्मा अपना दबदबा दिखाने में कायम हुए हैं। लेकिन यह एक बड़ा इशारा और भी है। दूसरी तरफ हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव को लेकर यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अभी तक के प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तमाम नामों के कयास हैं, नरोत्तम मिश्रा से लेकर अरविंद भदौरिया तक और फग्गन सिंह कुलस्ते से लेकर सुमन सिंह सोलंकी तक। लेकिन इन तमाम कयासों के बीच में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया मध्य प्रदेश में शेड्यूल नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव प्रभारी के रूप में धर्मेंद्र प्रधान का नाम तय किया गया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का ना तो कोई दौरा हुआ है और ना ही कोई दौरा अभी शेड्यूल किया गया है। ये तमाम बातें कहीं ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल और तो नहीं बढ़ रहा। हालांकि उनका कार्यकाल इतना लंबा हो चुका है कि इसकी संभावनाएं कम बताई जा रही हैं, लेकिन परिस्थितियां कहती हैं कि वीडी शर्मा का कार्यकाल बढ़ भी सकता है। और बढ़ इसलिए सकता है क्योंकि उनके जो अधिकांश समर्थक हैं वो जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसके अलावा ये भी हो गया है कि वीडी शर्मा अगर बदले जाने वाले होते तो चुनाव प्रक्रिया जोर पकड़ रही होती। क्योंकि वीडी शर्मा का कार्यकाल ही ऐसा रहा है, उन्हें मध्य प्रदेश भाजपा का शुभंकर कहा जाता है। उन्होंने ऐसे चुनाव परिणाम दिए हैं जिन्होंने सबको चौंकाया है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि वीडी शर्मा का विकल्प खोजने में अब तक के भाजपा हाईकमान को मुश्किलें ही आ रही हैं। और उसका एक और बड़ा कारण है नेताओं की आपसी लड़ाई। सिंधिया तोमर नहीं चाहते कि ग्वालियर चंबल में नया चेहरा उभरे और यही कारण है कि वो नरोत्तम और भदौरिया की राह रोकते नजर आ रहे हैं। आदिवासी चेहरों की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते की उम्र इतनी हो गई है कि अब वो विकल्प के रूप में नजर नहीं आते। सुमेर सिंह सोलंकी दूसरा आदिवासी चेहरा है, लेकिन वो मालवा निमाड़ से आते हैं जहां मुख्यमंत्री खुद आते हैं। महिला चेहरों की बात करें तो कविता पाटीदार और माया नरोलिया नाम बड़े जरूर हैं, लेकिन दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। खुद मुख्यमंत्री भी ओबीसी वर्ग से ही हैं। कई सारे ऐसे समीकरण हैं जो एक दूसरे का समीकरण बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या वीडी शर्मा का कार्यकाल और तो नहीं बढ़ाया जा रहा। हालांकि उनका परफॉर्मेंस तो इसकी राह आसान ही करता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।